प्रतिस्पर्धा का ये माध्यम नहीं होता है। यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे श्रेष्ठ पाठशाला है। खेल में पसीना बहता है तो संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्तित्व निखरता है। ये अभी कहा भी है कि खेलेंगे तो खिलेंगे, जितना खेलेंगे उतना खिलेंगे। खेल में पसीना बहता है, देश के लिए खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है मित्रों, परंतु उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल हमें चाहिए। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन कर रहे हैं। इनमें से आपको अपनी दक्षता और क्षमता को निखारना है और उसको अधिक ऊंचा उठाने का ये आपको अवसर मिलता है। मित्रों, प्रदेश में साल भर खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताएं वो आयोजित करने के लिए कि हमने खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है और इस वर्ष के खेल कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय हमारे अखाड़ा, दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और हैंडबॉल ये प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मित्रों, आज से 10 साल पहले हमने हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल का मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति एक ललक, एक जुनून हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए, ये हमारा विजन है। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की भी ये इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के हमारे खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां हमने शुरू कर दी है। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर एक गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहरा सके। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ ये उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। मित्रों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर ये गर्व है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो खेल ओलंपिक हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर मित्रों तिरंगे को ऊंचा करने का काम ये हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये दबी पड़ी है। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए
प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोली जा रही हैं। इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां ये काम कर रही हैं। मित्रों, इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरियों के हमारे जो प्रशिक्षक हैं उनको 25,000 रुपये मानदेय भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार भी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो बनाए हैं और इसके तहत खेल विभाग ने 550 नए पद भी हमने बनाए हैं। हमने इनमें 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी है। खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 व क्लास 4 तक के पदों के सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने हरियाणा के अंदर किया है। मित्रों, मैं सभी आज हमारे यहाँ खिलाड़ी आए हैं, मैं आप सबसे ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हरियाणा पदक विजेता वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार में हरियाणा के खिलाड़ियों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं के